खुदी मिटी तब सुख भये मन तन भय अरोग। नानक दृष्टि आया उस्तत करने जोग। वास्तव में उस्तत करनी किसकी है, ये समझ आया गुरबाणी आशय अनुसार। इस संदर्भ में एक छोटी सी घटना आपसे आज साझा करने जा रही हूँ, जिससे हमें समझ आए कि असल में उस्तत तारीफ़ करने किसकी है। एक बार एक व्यक्ति ने ना एक सुंदर से फूल को देखा। उस फूल को तोड़ने लगा, तोड़ते हुए उसकी तारीफ़ करने लगा। तारीफ़ करते उसने कहा कि वाह, क्या सुंदर, क्या सुंदरता पाई है। उस फूल ने कहा, अरे भाई, तारीफ़ करनी है तो टहनी की कर। टहनी ने कहा, मेरी क्या तारीफ़, तारीफ़ करनी है तो तने की करो, जिसके आश्रय में खड़ी हूँ। तने ने कहा, भाई मेरी क्या तारीफ़, तारीफ़ करनी है तो जड़ की करो, जिस जड़ के आश्रय हमारा वजूद बना। जड़ ने कहा, भाई मेरी क्या तारीफ़, तारीफ़ करनी है तो मिट्टी की करो, मिट्टी के बिना जड़ कैसे। अब जब मिट्टी की तारीफ़ करने लगा वो व्यक्ति, तो मिट्टी झट बोल उठी, अरे भाई मेरी क्या तारीफ़, पानी के बिना मेरा क्या वजूद, तारीफ़ करनी है तो पानी की करो। अब पानी की तारीफ़ की बात आई, उस व्यक्ति ने झट आसमान की ओर, बादलों की ओर निहारा। बादल कहते हैं, भाई हमारी क्या तारीफ़, तारीफ़ करनी है तो सूरज की करो। सूरज की ओर जब उसने मुँह किया, तो जैसे ही कहते सूरज बोल उठा, कहते अरे भाई, तारीफ़ करनी है तो उस मालिक की करो, उस पारब्रह्म परमेश्वर की करो, जिसने मेरे जैसे अनंत सूरजों को बना भी देना है और अस्त भी कर देना है। वो पारब्रह्म परमेश्वर सब कुछ करने और कराने में समर्थ है। वाह, समझ में आया, एक बंदा ही है जो सोचता है कि सब कुछ मैं करता हूँ। पर जब हमें समझ आती है कि उस्तत तो वास्तव में उस अल्लाह ताला की, उस खुदा की, उस पारब्रह्म परमेश्वर की, उस अकाल पुरख वाहिगुरु की होनी चाहिए ना, जो सब कुछ करने और कराने में समर्थ है। जिसको ये समझ आ गई, उसका गुमान, उसका कर्ता भाव जाता रहा, और उसको उस मालिक की उस्तत करने से जो सुकून मिलेगा, जो शांति मिलेगी, जो आनंद की अनुभूति होगी, उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। काश हमें भी उस परवरदिगार की तारीफ़ करनी आ जाए, उसकी उस्तत करनी आ जाए, ताकि हमारा जीवन सफल हो, आनंदमयी हो। शुक्रिया, धन्यवाद।